आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल स्लीव डिजाइन फॉर कुर्ती और ब्लाउज दोनों में आप लगा सकते हैं इस बाजू को। तो यहाँ पर मैंने बाजू को कट कर लिया है। तो बाजू अगर आपको कट करने नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बाजू पहले से कट करके रखी हूँ। तो मेरे बाजू की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 11 इंच है और फिटिंग आप अपने अनुसार ले सकते हो। मेरी यहाँ फिटिंग 5 इंच है और मैंने नीचे से मेरी 5 इंच है और आर्म होल से मेरी 6 इंच है। तो यहाँ पर मैं स्लीव को फोल्ड कर दी हूँ। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ 1.5 इंच पर मैंने मार्क लगा लिया है। 1.5 इंच पर मार्क लगाकर हम उसे कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। सो इस तरह से हमारी दोनों बाजुएं मेरे एक साथ कट हो गई है। कट करने के बाद हमें इस तरह से कुछ पट्टियाँ चाहिए। तो इसे मैंने पहले से बना के रखा है और मैंने यहाँ 2.5 इंच पर मैंने ये पट्टी को निकाल लिया है, कट कर लिया है। तो इसी तरह से आप पट्टी भी निकाल लें। कोई भी कलर में आप यहाँ लगा सकते हैं। तो मेरे जिस कलर की मैंने कुर्ती ली है यहाँ पर, उसी कलर की मैंने प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है पट्टी के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो कट किया उसे मैं पहले फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं उसे डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। मैंने दोनों बाजू में उस तरह से लगा लिए हैं, लगा लेनी है। तो इस तरह से मैं एक बाजू में हो गई, मैंने दूसरी बाजू में भी मुझे इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर हम पहले सिलाई कर ले तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप साथ में पट्टी के साथ करना चाहते हो तो उसमें कभी इधर उधर हो जाती कपड़े, इसलिए आप पहले ही सिलाई लगा लें। उसके बाद हम यहाँ पर पट्टी को उल्टे साइड से सिलाई अटैच कर लेंगे इसमें। तो मैंने बाजू को भी उल्टे साइड रखा और पट्टी को भी उल्टे साइड से ही अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें सारी पट्टियों को अटैच करना है। पट्टियों को हम एक के बाद एक रखते जाएंगे, गैपिंग नहीं रखनी है हमें। हमें एक के बाद एक ही पट्टी को रखते जाना है, सिलाई करते जानी है। आप देख रहे हो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आपको उसी तरह से बिल्कुल भी लगानी है। बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है। अगर गैप हो जाती है तो जिससे बाजू की जो डिज़ाइन है, जो फिनिशिंग है, वो अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए हमें बाजू में गैप नहीं छोड़नी है। पट्टी को हम एक के बाद एक के बाद एक लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे बाजू में इस तरह से मैं एक के बाद एक लगा ली हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से हमें लगाने। दूसरे बाजू को भी हमें इसी तरह से उसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें मिलाकर लगा लेनी है। आप यहाँ पर मैंने लगभग यहाँ 2.5 इंच की मैंने गैपिंग ली है। आप इससे बड़े भी, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। 3 इंच की, 3.5 इंच की भी आप गैपिंग ले सकते हो। तो यहाँ मैं सिर्फ 2.5 इंच की ही गैपिंग ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरे वाले बाजू पर भी पट्टी को इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर तो दूसरी तरफ से भी अटैच कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से हमें सिलाई लगानी। मैंने दोनों बाजू को रेडी कर लिया है। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ, जिसमें मुझे इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो आपको इस तरह की कुछ बीड्स चाहिए, मोती चाहिए। अगर आपके पास ऐसा अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप इसके बिना भी यहाँ पर वो डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पर हम सुई में धागा लगा लेंगे। इसे हमें हाथ से करनी होगी। तो इस तरह से हम एक एक पट्टी में इस तरह से मैं दो दो सिलाई लूँगी। यहाँ पर 2 बार मैंने टाँके लगाए। देन उसके बाद मैंने एक मोती लगाई है। देन उसके बाद फिर मोती की जगह छोड़कर फिर हम 2 टाँके लगाएंगे। इस तरह से हमें टाँके लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे देखिए इस तरह से कैसा डिज़ाइन यहाँ पर उभर के आ गया है। यहाँ पर मैंने मोती लगाई है तो जिससे डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। अगर आप मोती नहीं भी लगाओगे तो भी डिज़ाइन अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने मोती लगाया है, इसलिए और ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हम 2 बार इसे आगे पीछे से स्टिच कर लेंगे, टाँके लगा लेंगे और यहाँ पर मैं सिक्योर कर दूँगी नॉट लगा के। तो आप देख सकते हो इस तरह से
हमें पूरे पट्टी में इसी तरह से लगा लेनी है। इस तरह से 2 टाँके लेके उसके बाद एक मोती लगानी है। मोती लगाने के बाद मोती की थोड़ी जगह छोड़कर तब फिर 2 टाँके लगाने हैं। तो इस तरह से मैं पूरे पट्टी में ही लगा लूँगी। एक साइड से पहले मैंने इस तरह से लगाया, फिर दूसरी साइड उधर से भी मैं उसी तरह से सुई को ले आऊँगी मोती के अंदर से, और फिर मैं लास्ट इधर में निकाल कर और इसमें मैं नॉट्स लगा लूँगी। इस तरह से नॉट लगाने के बाद मेरी ये पट्टी जो है इस तरह से डिज़ाइन में सिक्योर हो जाएगी और रेडी हो जाएगी। फिर वो निकलेगी नहीं, मोती निकलेगी नहीं उसके। तो इस तरह से मैं सारे पट्टी को इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, ये बहुत ही ईजी मेथड है बनाने में, आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। आप अगर एक बार बना लो तो वो आसानी से वो फिर सारे बाजू में आप लगा सकते हो। आप यहाँ पर लंबी बाजू भी दे सकते हो, हाफ क्वार्टर या फुल स्लीव भी आप फुल स्लीव में भी आप अगर ये डिज़ाइन देते हो तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्टाइलिश बाजू आपकी दिखेगी। लोग पूछेंगे आपने कहाँ से बनवाया। तो इस तरह से आप पूरे स्लीव में, पूरे पट्टी में इसी तरह से मैंने मोती के साथ डिज़ाइन बना लिया है। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी और भी डिज़ाइन चाहिए स्लीव के लिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मेरी पूरे स्लीव में, मैंने दोनों स्लीव में इस तरह से डिज़ाइन बना ली है। देख रहे हो कितनी खूबसूरत दिख रही है। अब यहाँ पर मैं स्लीव आपको अटैच करके बताती हूँ कि आपको इस तरह से कुर्ती में किस तरह से अटैच करनी है। तो ये जो ऊपर में मेरी जो गैप है स्लीव की, उसे हम आर्म में जो हमारी सिलाई हो रखी है उसको हम बीच में करके, और मैं पट्टी जो मेरी बाजू है उसे हम साइड साइड में रखेंगे। वहाँ मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है जिससे वो इधर उधर ना हो, क्योंकि पहले हमें एक साइड से सिलाई करनी है फिर दूसरी साइड से सिलाई करनी है। तो पहले मैं एक साइड से सिलाई कर लेती हूँ। मैंने पहले फ्रंट की सिलाई की है, फिर मैं दूसरी साइड से भी, बैक साइड की भी सिलाई कर लूँगी इसी तरह से। तो दोनों बाजू को हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी बाजू, यहाँ पर स्लीव अटैच हो गई है कुर्ती से, देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह करने के बाद जो हमारे जो बीच में जो ऊपर बाजू के पास वहाँ जो गैप है, वहाँ से जो हमारी पट्टी दिख रही है उसे हम पहले बैक साइड करके वहाँ पर हम थोड़ी सी तुरपाई कर देंगे उस पट्टी को, जिससे वो फ्रंट में दिखे ना, सीधी साइड से दिखे ना। तो वहाँ पर हम सुई में से धागे लगाकर वहाँ तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से मैंने तुरपाई कर दिया है। तो आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ ये बहुत अच्छी तरह से लग गई है बाजू मेरी। तो ये मेरी रेडी हो गई है बाजू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये मेरी बाजू यहाँ रेडी हो गई है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये।